Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. वेलकम टू स्टेप बाय स्कूल सक्सेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड्स का ओरिजिनल पेपर 100% आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इस पेपर में से आपका 80% से ऊपर पेपर आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल पेपर है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सवालात मैं आपको इस वीडियो में जो सवालात हो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम आर 3579। तो इसका जो जवाब ये मैंने खुद हाइड किया, बाद में मैं ये बताता हूँ। दूसरा ये रिमूव करके, ठीक है, ये मैंने खुद लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लगा लेता हूँ मैं दूसरा अपना वाटरमार्क, अच्छी बात है, ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर मैं खुद लगा रहा हूँ, ठीक है, पहले से नहीं लगा हुआ, ओरिजिनल पेपर है। ओके, हो गया, इसको बढ़ा ले, नहीं काम नहीं, सही हो गया। अच्छा, तो इसका एल्गोरिथम हमारे पास कितने हैं? जो एल्गोरिथम है वो है बी एल्गोरिथम है जी। डेट शीट ये आपकी है, ठीक है, ये आपकी डेट शीट है। 7वीं क्लास कंप्यूटर का आपको मंडे का है, 9 तारीख 12वां महीना 24। ओके, नेक्स्ट आपकी डेट शीट है, ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम हमारे पास 5 है इसका जो आंसर है वो है 5। क्या है आंसर? 5 इसका आंसर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे का ए है, दूसरा हमारे पास है वंस वही है। इसका उर्दू मीडियम अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, ठीक है, उर्दू मीडियम भी अपलोड कर दूंगा। वंस वी हैव रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न इन abstraction we need to keep it in form simplest, complex, difficult, generalized, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दूसरे का वो आपको मालूम है क्या है, ए है, सिंपलेस्ट। ओके, नेक्स्ट तीसरे का सी है, फाइंड आउट विच शेप कम्स नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न। तो इसका ओवल। ओके, चौथे का सी, चौथा है सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन फ्लो चार्ट इफ ए 12 equal 12 and b 3। 36, 15, 4, 9। तो सवाल नंबर 4 का हमारे पास जो आंसर है वो है सी। हम क्या करेंगे, सी पर टिक लगा देंगे, मतलब 4 इसका आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है हमारे पास, सवाल नंबर 5 का ए है। सवाल नंबर 5 क्या है? मेन टाइप्स ऑफ लूप आर। लूप की कितनी इकसाम है? लूप की कितनी इकसाम है? 2 है, ठीक है, लूप की 2 इकसाम है। एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। अच्छा, इफ लूप इज एक्सिक्यूटेड फॉर ए certain टाइम इज कॉल्ड सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन फाइन लूप, ठीक है। तो इसका जो छठे का जो आंसर है वो है सी, फाइंड लूप। ओके, नेक्स्ट आ जाता हमारे साथ इन बाइट्स 24 बिट्स इज इक्वल टू। सवाल नंबर 7 का आंसर ए, ये इक्वल होती है 3 के। ओके, सेलेक्ट द नंबर सिस्टम that is base of all computing system and operation is decimal, binary, octal या hexadecimal। सवाल नंबर 8 है, इसका जो आंसर है वो है, यहाँ पर भी हमने वाटरमार्क नहीं लगाया। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, 9वें का क्या है, जल्दी बता दें, गैस करें भी। 10वें का भी गैस कर लें, सी, बी सी। अच्छा, 8वें का क्या है,
8वें का भी कोई होगा, 8वें का भी बाइनरी। ओके, उसके बाद सवाल नंबर 9, इन बाइनरी डेसिमल नंबर कन्वर्शन ईच डिजिटल इन मल्टीप्लाइड बाय रेज़ टू द पावर ऑफ 1 2 3 4। इसका है B2। उसके बाद सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रिमाइंडर ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, फर्स्ट, सेकंड लास्ट। तो इसका जो आंसर है 10वें का वो है सी, लास्ट। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये तकरीबन अब फिट आ गया है, अब नहीं तो फिर आप ठीक है स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट ये हमारे पास सवालात है, डिफाइंड डिकम्पोजिशन, डिफाइंड पैटर्न, ठीक है, एक्सप्लेन एल्गोरिथम डिजाइन, डिफाइन द ब्रूट राइट डाउन 3 राइट एल्गोरिथम, फाइंड वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, प्राइम नंबर है या नहीं, ये एल्गोरिथम आपने लिखना है। व्हाट इज मेंट बाय, एक्सप्लेन इमेज, एक्सप्लेन साउंड। इसकी जो कीज़ हैं और उर्दू और इंग्लिश दोनों में डिकम्पोजिशन की तारीफ करें, डिकम्पोजिशन की तारीफ करें, ठीक है। इसका उर्दू में जवाब नहीं, उर्दू में सवाल लिखा हुआ है, ये इसका जो सवाल, ये सवाल है, ठीक है। ये इसका जो, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। ये और इसका आंसर किधर के, आंसर आंसर ये दूसरा किधर गया, ये इसका दूसरा, यहाँ तक इसका जवाब है, ये सवाल है, ये इसका यहाँ तक इसका जवाब है। नेक्स्ट ये सवाल है, ये सवाल है, ये इसका जवाब है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये इसका यहाँ से लेकर सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये जवाब है। ये सवाल है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब है। ये सवाल है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब है। ये सवाल है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है। ये सवाल है और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है, ठीक है। ओके हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है वो बता दें। नेक्स्ट पेपर आपका दूसरा तर्जुमा तो कुरान का है, आपको कौन सा चाहिए, जो आपको मुश्किल लगता है वो आप बता सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। खुशनसीबी की बात है कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो एंड पर है, लेकिन जो मुश्किल मज़मून होता है वो पहले हो जाना चाहिए ताकि बाद में आसानी रहे। चलो कोई बात नहीं, उतनी देर अगर किसी को मैथ नहीं आती तो वो प्रैक्टिस कर लेगा। अच्छा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।